हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी सिलेबस वाला क्लास कब स्टार्ट होगा और आप सभी भिल्लेश टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड पर आप सभी भरोसा इतना किए हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि आप सभी इतना भरोसा कर पाइएगा भिल्लेश टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड को। तो आज हम मैथ का सिलेबस वाला क्लास बताने वाले हैं, जिसमें आप सभी को हम अभी से ही बताएंगे कि मैथ में कैसे आपको 100 में 100 अंक लाना है। तो आज हम सिलेबस में बताएंगे कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किसको छोड़ना है, किसको बनाना है, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। क्योंकि आप सभी को रणनीति यानी आप सभी को मैथ बनाने से पहले आप सभी को उसका रणनीति हम बताएंगे, जिसमें आप सभी को मैथ में 100 में 100 अंक आएगा। और आप सभी सोच रहे हैं ना कि मैथ हम कैसे पढ़े, मैथ में हमको डर लग रहा है, क्लास 9th भी हम मैथ बुक नहीं पढ़े हैं, तो आप सभी को डरने की कोई बात नहीं है। आपका भिल्लेश टॉपर एकेडमी बिहार बोर्ड के साथ आप बने रहिए और उम्मीद करिए इस चैनल पे आपको डेली VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम उसी में बता देंगे, जो आप अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज सिलेबस वाला क्लास स्टार्ट है। तो देखिए आप सभी को मैथ में कौन सा चैप्टर कितना है, आप सभी को मतलब पूछ दिया जाएगा स्कूल में कि कितने मैथ में कितने चैप्टर हैं, तो आप सभी क्या बोलिएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हमें तो मैथ का चैप्टर पता नहीं है। ये आपको मैथ पढ़ने से पहले आप सभी को चैप्टर का नाम याद रहना चाहिए। तो चलिए पहले आप सभी को हम क्या कह रहा है, मतलब मैथ बुक में कितने चैप्टर हैं, तो देखिए बोर्ड पे और समझिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वास्तविक संख्याओं। देखिए यहाँ पे आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ पे देखिए क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो इसमें वास्तविक संख्या अध्याय है, वास्तविक संख्या और बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। और तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जोड़ना घटाना, उसमें कैसे क्या बनाना है ये आपको हम बताएंगे। और चौथा है पाठ, मतलब पाठ अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप सभी को मूल का मान ज्ञात करना है। इसमें और तरह का हम प्रश्न देंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ही देंगे। चलिए पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। श्रेणी आप सभी को कोई बुक में लिखा रहेगा समांतर श्रेणी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको समांतर श्रेणी भी रहेगा, हो सकता है नहीं तो समांतर श्रेणी भी दे सकते हैं। तो अध्याय 6 है त्रिभुज। त्रिभुज आप सभी को पता होगा त्रिभुज कितने कोनों से मिलकर बनते हैं, त्रिभुज 3 कोनों से मिलकर बनते हैं। तो आप सभी को हम पढ़ाएंगे बेसिक। और त्रिभुज का तीनों कोनों का योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। सातवां है नियमांक ज्यामिति, यानी इसको हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। नियमांक ज्यामिति को हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, कुछ बुक में लिखा रहेगा। तो चलिए आपको हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाय। देखिए आप सभी को हम बताएं त्रिकोणमिति क्या कहें, मैथ का वही हृदय है। आप सभी को मैथ का वही हृदय है क्या, त्रिकोणमिति एवं सर्वसमीकाय। आप वो पढ़ लीजिएगा तो हम गारंटी से कह सकते हैं आपको 40 मार्क्स आप सभी को बन पाएगा, क्योंकि उसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगभग 5 लघु पूछ लेता है बोर्ड में, और हो सकता है दीर्घ 2 भी पूछ सकता है, नहीं तो दीर्घ 1 पूछता है त्रिकोणमिति एवं सर्वसमीकाय से। तो अगला प्रश्न, अगला मतलब अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आप सभी को त्रिकोणमिति मतलब इसके ही रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा तो ये आसान ही रहेगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो इसमें अनुप्रयोग में क्या करना है आप सभी को हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक,
आपको हम देख रहे हैं इतना एंगल कैसे बनाना है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब आप सभी को हम उसमें बताएंगे। जैसे एक पेड़ टूट के गिर गया है इतना डिग्री इतना एंगल पर, ये सब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आप सभी पढ़िएगा। अगला अध्याय है वृत्त। वृत्त आप सभी इसमें वृत्त का व्यास ये सब इसमें क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ाएं या एनसीईआरटी पढ़ाएं। तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा हम कौन सा बुक आप सभी को पढ़ाएं। देखिए ऐसे आप डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ लेंगे तो उसमें आप सभी को क्वेश्चन बनाने में और ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा, मतलब मज़ा आएगा उसमें। तो चलिए अगला अध्याय क्या कर रहा है, रचनाएं। रचनाएं आप सभी को 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। रचना में एक क्वेश्चन देंगे, मतलब हम 5 क्वेश्चन देंगे रचना में, आप सभी को एक क्वेश्चन रचना में मिल ही जाएगा। तो अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इससे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। इससे सब्जेक्टिव लेकिन कम 2-3 पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव आप सभी को देखने को मिलेगा। तो अगला अध्याय क्या कह रहा है देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आप सभी को आयतन, घनाभ का आयतन, मतलब घन का आयतन, ये सब इसमें पढ़ना है। जैसे एक गोलाकार एक वर्गाकार, ये सब इसमें पढ़ना है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में। चौथा है, मतलब चौथा कह रहे हैं अध्याय 14 सांख्यिकी पढ़ना है। मतलब अध्याय 14 में आप सभी को सांख्यिकी चैप्टर है। इसमें आप सभी को 5 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें तो उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन मतलब सांख्यिकी में आप सभी को बहुलक, माध्यक, माध्यिका ये सब आना चाहिए। इसी से आप सभी को 5 नंबर में एक ठो प्रश्न मिल जाएगा, या बहुलक पूछ देगा या तो माध्यिका पूछ देगा। इसी में आप सभी को क्वेश्चन एक रहेगा 5 नंबर का। और 15वां प्रश्न मतलब अध्याय 15 है प्रायिकता एवं संभाविता। मतलब इसमें हम कोई चीज़ को अनुमानित करते हैं, मतलब कहेंगे आज बारिश पड़ेगा, क्या हम या क्या कह रहे हैं, अनुमानित लगा रहे हैं। इसी में प्रायिकता में इसी को हम कहते हैं प्रायिकता। जैसे अब हम सिक्का को उछालेंगे, अब सिक्का में हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम अनुमानित लगाएंगे हेड या टेल। इसमें प्रायिकता में पढ़ना है। प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं, प्रायिकता को हम पी ब्रैकेट ई से सूचित करते हैं, यानी पीई से सूचित करते हैं। तो आप सभी हम आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता देते हैं, वो आप सभी को हम देखिए। पहले आप सभी को हम त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 से। अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे, ये त्रिकोणमिति हम आप सभी को पढ़ाएंगे अध्याय 8, ठीक है। ये अध्याय 8 देख लीजिए, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्वसमीकाय। आप सभी कमेंट कर दीजिए कि हम अध्याय 8 से पढ़ाएं कि वास्तविक संख्याएं से पढ़ाएं। ज़्यादा सर तो आप सभी को ये मतलब त्रिकोणमिति से अनुपात से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी क्लास 9th में ये सब आपको नहीं मिला होगा। ये क्लास 10th से स्टार्ट होता है और 12th ये मतलब ऑनर्स मैथ लेते हैं तो वो सब इसमें मिल ही जाता है। तब 10 से ही स्टार्ट होता है ये सब त्रिकोणमिति, ठीक। ये पढ़ाएंगे आप सभी को। पहले ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, फिर शुरू करेंगे वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, ये स्टार्ट करेंगे। तब वृत्त, रचना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता एवं संभाविता, इसको ही कहते हैं, प्रायिकता को ही संभाविता कहते हैं। तो चलिए देखिए हम इसमें कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को हम टिक मार देते हैं। पहला है त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्वसमीकाय, और ये भी है, मतलब इसमें कुछ 5 नंबर का एक ही प्रश्न रहता है। इसमें समांतर
श्रेणी। और इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है, वास्तविक संख्या से 10 या 12 ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या से भी पूछ लिया जाता है, बहुपद से भी पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये भी कुछ मान के चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो करेंगे सब इम्पोर्टेंट ही हो जाएगा, लेकिन आप सभी को हम 6 या 7 चैप्टर ऐसा है जो आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हम भूल ही गए, निर्देशांक ज्यामिति यानी नियमांक ज्यामिति, ये भी 7वां भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इससे और ज़्यादा त्रिकोणमिति के बाद इसका ही स्थान है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी सिलेबस वाला क्लास देख लिए होंगे। तो कमेंट में आप सभी कमेंट में बताइएगा कि हम डॉक्टर केसी सिन्हा पढ़ाएं या एनसीईआरटी पढ़ाएं। तो आप सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते।